रैम्बो 2.5 साल से 2 साल से मेरा टीम मेंबर है और हम मिलकर टिकटॉक और यूट्यूब्स की वीडियो बनाते हैं और हम इकट्ठे काम करते हैं और हमेशा इकट्ठे ही जाते हैं, शूट करते हैं। कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ जो इस दफ़ा हो गया। मैं बता रही। अच्छा, ये बताएंगे कुछ लोग जो है वो तनकीद के निशाना बना रहे हैं कि आप जब मीनार पाकिस्तान गई, पहले आपने ये प्लान किया, लोगों को इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद जब आप एंटर हुई आपको गार्ड ने रोका, लेकिन आप दोबारा फिर गई और वहाँ जाके फ्लाइंग किसिंग के इशारे की आपने में खामोश बैठी हुई थी। अपने इंस्टाग्राम पे आपने तस्वीर भी जो है वो अपलोड। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, एक सवाल सर, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, एक सवाल सर के साथ बड़ी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए जिन्होंने इनका इंटरव्यू। वो तो पाकिस्तान की बेटी बन गई। नो 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 वे। जो लोग ये कहते हैं कि मौसूफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरी बेटी नहीं है, तो वो तो अल्लाह ताला जिससे खुश होता है अल्लाह ताला बेटी तो उसे देता है, लेकिन अल्लाह ताला अगर आपको इज्जत दे दे आप उस इज्जत का सही इस्तेमाल करें। वो कि हम आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसमें यह है पाकिस्तान में रहते हुए अपनी बदनामी अपनी बदकिस्मती समझना ये बहुत बुरी बात है। ये कहूँगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी झूठा प्रोपेगेंडा होगा हम उसके खिलाफ सख्त तरीके से खड़े होंगे। मेरा एक सवाल है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये बताएं कि एक लड़की गंदे कपड़ों में जाके टिकटॉक बनाए, उसके साथ एक नामहरम मर्द हो, क्या ये इस्लाम इजाज़त देता है इस चीज़ की? लोगों ने इंटरव्यू किया उनके साथ या जिसने दिया उसके साथ या जो 400 लोग हैं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो सही है जो गलत है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का नाम बदनाम होता हम नहीं देख सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चंद रोज़ पहले 14 अगस्त को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मीनार पाकिस्तान के साए तले 400 लोगों ने आयशा इकराम को नोचने की कोशिश की, तो हमारे साथ मौजूद होंगी। अच्छा, ये बताएं कि अब तक कानूनी कार्रवाई जो है वो कहाँ तक पहुँची है और कानून जो है वो आपके साथ दे रहा है? बिल्कुल पूरा साथ दे रहा है और जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अच्छा, लोग जो काफ़ी सवालात कर रहे हैं रैम्बो के हवाले से कि वो शख्स कौन है जो आपके साथ टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाता था। रैम्बो 2.5 साल से 2 साल से मेरा टीम मेंबर है और हम मिलकर टिकटॉक और यूट्यूब्स की वीडियो बनाते हैं और हम इकट्ठे काम करते हैं और हमेशा इकट्ठे ही जाते हैं, शूट करते हैं। कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ जो इस दफ़ा हो गया। मैं बता रही। अच्छा, ये बताएंगे कुछ लोग जो है वो तनकीद के निशाना बना रहे हैं कि आप जब मीनार पाकिस्तान गई, पहले आपने ये प्लान किया, लोगों को इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद जब आप एंटर हुई आपको गार्ड ने रोका, लेकिन आप दोबारा फिर गई और वहाँ जाके फ्लाइंग किसिंग के इशारे की आपने। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी गार्ड ने नहीं रोका और मेरा ऐसा कोई भी सीन नहीं है। वो ये सब फेक बातें हैं। मुझे कोई गार्ड नहीं मिला और किसी ने रोका नहीं है, ये सरासर फेक बातें हैं। और रही बात फेम की, तो मेरे ख्याल से दुनिया की फहाश लड़की भी, यहाँ हज़ारों टिकटॉकर्स हैं, जितनी हमारी 2.5 करोड़ की आबादी है सब टिकटॉक बनाते हैं। मेरे ख्याल से मुझे एक भी बंदा ऐसा ला के दिखा दें जो फेमस होने के लिए ये हरकत करे। ठीक है। अच्छा, देंगे 15 तारीख को आप लोग ये कह रहे हैं कि आप घर में खामोश बैठी हुई थी, अपने इंस्टाग्राम पे आपने तस्वीर भी जो है वो अपलोड की, लेकिन कहाँ तक पहुँचे मामला? ये अभी इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन सारी चल रही है, बड़ा पॉजिटिव काम हो रहा है, पुलिस बड़ी मेहनत कर रही है। इंशाल्लाह ताला वेरी सून बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। बस ये कौम की बेटी है, इसके जख्म पे नमक ना छिड़के, ये आवाम साथ दे। इस तरह किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। ये फेम का तरीका ये नहीं होता, दुनिया का सबसे घटिया आदमी भी इस तरह की फेम लेना चाहिए। मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा कि लोग ये कह रहे हैं कि इन 400 की वजह से मर्दों को बिल्कुल जो है बुरा भला कहा जा रहा है। कैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई खातून की हकूक़ ही नहीं है, पाकिस्तान ऐसा महफूज कंट्री नहीं है, इसके हवाले से कुछ कहेंगे? बिल्कुल ये गलत राय है, ऐसी बात नहीं है। उस बच्ची ने अपने मुंह से एक दफ़ा ऐसी बात नहीं कही कि ये किसी भी हवाले से हमारा मुल्क जो है, हमारे लोग अच्छे नहीं हैं। वो तो बेचारी रो रो के कह रही है ये मेरे अपने बहन भाई थे, ये मेरे अपने हैं। एक स्पेसिफिक ग्रुप था जिसने सारा ड्रामेबाजी किया। ये तो गैरतमंदों का माशरा है। यहाँ के लोग आप जैसे गैरतमंद हैं, हमारे जैसे गैरतमंद हैं। ये तो बेटियों और बहनों को सरों पर हाथ रखने वाले हैं। उसके मुँह से भी एक दफ़ा ना हमने सुना ना मीडिया के सामने कोई इस तरह की बात। मुझे बताएं कि कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है और आपको क्या लगता है कि इसमें इंसाफ मिल जाएगा लड़की को? जी, वो इंशाल्लाह ताला पुलिस बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रही है सारे मामले को। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, CM, तमाम लोग बड़े इसमें जो है वो अपनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब फरमाएगा। बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। इंशाल्लाह जो लोग कल्प्रिट्स हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। इधर सही एक मिनट शीशा और एक क्वेश्चन जितना आपसे इधर से किया इधर से इतना। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, एक सवाल सर। क्या कहते हैं इस केस के हवाले से, जो कि अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो सारे मर्द हैं वो बुरे हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कोई हकूक़ नहीं है, पाकिस्तान महफूज कंट्री नहीं है? पहली बात तो ये है, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी झूठा प्रोपेगेंडा होगा हम उसके खिलाफ सख्त तरीके से खड़े होंगे। मेरा एक सवाल है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये बताएं कि एक लड़की गंदे कपड़ों में जाके टिकटॉक बनाए, उसके साथ एक नामहरम मर्द हो, क्या ये इस्लाम इजाज़त देता है इस चीज़ की? हमें बात कर रहे हैं कि मर्द बुरे हैं, कभी हमने ये सोचा कि एक औरत अगर खुले लिबास में जाएगी तो इस तरह का जब रिएक्शन
क्वेश्चन आता है तो हमें बुरा लगता है। इससे पहले आप देख लें नूर मुकद्दम का मामला हो, इसके अलावा जो उस्मान मिर्ज़ा वाला मामला है वो हम सबके सामने है। नाजरीन आप अंदाज़ा लगाइए, नूर मुकद्दम के बारे में बात थी कि 6 माह से उसने अपने बाप से रब्ता नहीं किया, लेकिन जिसने उसका सर तन से जुदा किया उसका रब्ता उसके साथ रोज़ होता था। इसका जिम्मेदार कौन है? हम अपनी औलाद को एज अ मुआशरा मुसलमान होने के नाते कैसे ठीक करेंगे, आप मुझे बताएं। मैं बार बार आपके चैनल के तवस्सुत से बात कहना चाहता हूं कि जो सही लोग हैं उन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने इंटरव्यू किया उनके साथ, या जिसने दिया उसके साथ, या जो 400 लोग हैं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो सही है जो गलत है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का नाम बदनाम होता हम नहीं देख सकते। इसमें ये बताएंगे किस हद तक जो है एक खातून की भी गलती है कि वहाँ पे आती हैं फ्लाइंग किसी करती हैं। अभी जब इंटरव्यूज़ हम ले रहे हैं तो माशाल्लाह उन्होंने हिजाब डाल दिया, ठीक है, आंसू आ रहे हैं, उनको हकीकत भी है, लेकिन वो पहले लिबास अब तब्दील हो चुका है। तो ये तब्दीली कैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज मैं बहुत बड़ी बात करूँगा। टिकटॉक मैंने आयशा की एक देखी, एक लड़के ने पूछा कि जी तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा मुझे आईफोन चाहिए। रेनबो कहता है कि जी आईफोन मैं नहीं दूंगा, वो आगे से यूं करती है और वो एकदम लड़का डाउन हो जाता है और उठा के ले जाता है। नाजरीन इसका क्या मतलब है? ये फहाशिया जो टिकटॉक हमारे मुआशरे में फैला रही है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ है वो ख़त्म हो। ये जो मैंने टिकटॉक बताई है इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। एक लड़की को इस तरह हाथ फेरना और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाना, इसका क्या मतलब है? जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, रेनबो ने कई मरतबा इनको गोद में भी उठाया, वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो ये अच्छा है ना, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है इससे। अब देखें ना, जिस तरह ये जो व्यूज़ लेने के या सस्ते व्यूज़ के लिए लोगों ने इनका इंटरव्यू किया, पहले इन्हें उछाला, ये नहीं पता था कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। 400 मर्द इनके आगे पीछे आए, हम कहते हैं वो गलत हुआ, लेकिन आपने इंटरव्यू किया, उस केस को हाइप दी, फिर उसके बाद कहा गया जी हम तो मासूम हैं। ये तो हर जगह होता है। गुनाहगार कभी मानता है कि मैं बुरा हूँ? जब जेल में जो मुलजिम पकड़े जाते हैं वो बाद में कहते नहीं हमसे गलती, हमें माफ़ कर दिया जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? इस जो 400 लोग वहाँ पे मौजूद है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन किया जाए और गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए। तो इस सारे मामले के अंदर क्या लड़के से भी थोड़ा सी पूछताछ तो होनी चाहिए? नहीं, ये तुमने क्या किया? लड़की के साथ बड़ी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। जिन्होंने इनका इंटरव्यू, वो तो पाकिस्तान की बेटी बन गई। नो वे। जो लोग ये कहते हैं कि मौसूफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरी बेटी नहीं है, तो वो तो अल्लाह ताला जिससे खुश होता है, अल्लाह ताला बेटी तो उसे देता है, लेकिन अल्लाह ताला अगर आपको इज्जत दे दे, आप उस इज्जत का सही इस्तेमाल करें। गो कि हम आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसमें यह है पाकिस्तान में रहते हुए अपनी बदनामी, अपनी बदकिस्मती समझना, ये बहुत बुरी बात है। वो पहले लिबास अब तब्दील हो चुका है, तो ये तब्दीली कैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज मैं बहुत बड़ी बात करूँगा। टिकटॉक मैंने आयशा की एक देखी, एक लड़के ने पूछा कि जी तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा मुझे आईफोन चाहिए। रेनबो कहता है कि जी आईफोन मैं नहीं दूंगा, वो आगे से यूं करती है और वो एकदम लड़का डाउन हो जाता है और उठा के ले जाता है। नाजरीन इसका क्या मतलब है? ये फहाशिया जो टिकटॉक हमारे मुआशरे में फैला रही है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ है वो ख़त्म हो। ये जो मैंने टिकटॉक बताई है इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। एक लड़की को इस तरह हाथ फेरना और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाना, इसका क्या मतलब है? जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, रेनबो ने कई मरतबा इनको गोद में भी उठाया, वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो ये अच्छा है ना, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है इससे। अब देखें ना, जिस तरह ये जो व्यूज़ लेने के या सस्ते व्यूज़ के लिए लोगों ने इनका इंटरव्यू किया, पहले इन्हें उछाला, ये नहीं पता था कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। 400 मर्द इनके आगे पीछे आए, हम कहते हैं वो गलत हुआ, लेकिन आपने इंटरव्यू किया, उस केस को हाइप दी, फिर उसके बाद कहा गया जी हम तो मासूम हैं। ये तो हर जगह होता है। गुनाहगार कभी मानता है कि मैं बुरा हूँ? जब जेल में जो मुलजिम पकड़े जाते हैं वो बाद में कहते नहीं हमसे गलती, हमें माफ़ कर दिया जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? इस जो 400 लोग वहाँ पे मौजूद है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन किया जाए और गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए। तो इस सारे मामले के अंदर क्या लड़के से भी थोड़ा सी पूछताछ तो होनी चाहिए? नहीं, ये तुमने क्या किया? लड़की के साथ बड़ी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। जिन्होंने इनका इंटरव्यू, वो तो पाकिस्तान की बेटी बन गई। नो वे। जो लोग ये कहते हैं कि मौसूफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरी बेटी नहीं है, तो वो तो अल्लाह ताला जिससे खुश होता है, अल्लाह ताला बेटी तो उसे देता है, लेकिन अल्लाह ताला अगर आपको इज्जत दे दे, आप उस इज्जत का सही इस्तेमाल करें। गो कि हम आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसमें यह है पाकिस्तान में रहते हुए अपनी बदनामी, अपनी बदकिस्मती समझना, ये बहुत बुरी बात है।